हेलो दोस्तों, कैसे 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 हो आप सब लोग। जी मैं बहुत बढ़िया हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी बहुत 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 ही ज्यादा बढ़िया होंगे। बोला था ना, बोला था ना ऑडिट में जो बताऊंगा, जितना बताऊंगा उतना भी अच्छे से कर लिया। विथ वन रिवीजन आपके ऑडिट में 60+ गारंटी आई। नॉट जस्ट ऑडिट। भैया आप तो, लेकिन भैया आप तो एफएमएसएम की स्ट्रेटेजी बना रहे थे कि ऑडिट की बात क्यों कर रहे हो। बस आपसे 2 से 3 मिनट लूंगा। बस 2 से 3 मिनट देख लेना, स्किप मत करना, नहीं तो बाद में आप ही का लॉस होगा। पूरा एफएमएसएम जैसे ऑडिट में बताया था ना, पूरा एफएमएसएम में बताऊंगा। पेपर कहाँ से आएगा, लिमिटेड क्वेश्चन बताऊंगा, उससे पूरा पेपर और पूरा सिलेक्शन हो जाएगा। बस ऑडिट का बताना चाहता हूँ। मैंने बताया था ऑडिट के कुछ लिमिटेड क्वेश्चन। ओवरऑल मैंने 240 क्वेश्चन दिए थे, और एंड में जाके मैंने सिर्फ 50 क्वेश्चन, भाई ये 50 क्वेश्चन कर लो, आपके मार्क्स आएंगे। आप मानोगे नहीं, तो जो 50 क्वेश्चन दिए थे ना मैंने छाट के, भाई इतना तो एटलीस्ट कर लो, उसमें से भी 40-50 मार्क्स का पेपर आ गया। एटलीस्ट मैं देख रहा था 260, 200, 265 का एक स्टैंडर्ड था। एक क्वेश्चन गया पूरी पीडीएफ में, एक क्वेश्चन, उससे क्वेश्चन आ गया। मैंने कहा था 5 चैप्टर अच्छे से कर लेना, 5 नहीं, टोटल होता टोटल 3 चैप्टर कर लेना। बाकी जो स्टैंडर्ड से बाकी चीजें नोट से पढ़ ले, उससे हो जाएगा। बैंक ऑडिट के 3 या 4 क्वेश्चन दिए थे, उससे आ गए। बहुत लोग मुझसे पता नहीं क्यों वेट करते हैं, मैं तो कुछ करता भी नहीं हूँ। एक आध मैंने एक वीडियो में 2 4 लोगों को ट्रोल करते हैं, इसलिए ट्रोल किया था क्योंकि वो कुछ भी बोल देते हैं जिससे एट द एंड लॉस आपको होता है। मैंने ना 1 रुपए का एडवर्टीजमेंट किया अभी तक अपनी पूरी लाइफ में। 2 3 लोगों को बोला यार प्रमोट कर दो, ये कर दो, अच्छी चीज तो एटलीस्ट प्रमोट करो। खराब चीज तुम करते हो उस पैसों के लिए, तो चीज तो कर दो, पर नहीं करते। अभी भी तुम देखोगे मेरा कहीं भी नाम, बहुत रेयर होगा कहीं पे कोई मेरी चीज प्रमोट करता होगा, कि उनको पता है कि मेरे अंदर टैलेंट क्या है। उनको पता है ये बंदा फेमस हो गया तो ये बहुत लोगों की दुकानें बंद कर, और ये होगा जब तक आप फाइनल में आओगे। 1 2 साल बाद, 2.5 साल जब आपके फाइनल का अटेम्प्ट का पेपर होगा, ये होगा, ये पक्का होगा और ये होके रहेगा। बस आप थोड़ा सा सपोर्ट कर दो। चैनल को बहुत लोग सब्सक्राइब करके नहीं बैठते, एटलीस्ट वो सब्सक्राइब कर दो। लाइक कमेंट जरूर करके जाना, ताकि मुझे थोड़ा सा बूस्ट मिले। और जब तक चैनल ग्रो हो, तब तक आपके फाइनल के एग्जाम्स आ जाएंगे, और हम फाइनल में भी आपको ऐसी ही हेल्प करेंगे। ऑडिट का मैं आपको बता देता हूँ, जितना मैंने बताया, पूरा 100 मार्क्स का पेपर मेरी लिस्ट से है। 99 नहीं, 98 की 100 मार्क्स का, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से लिस्ट बनाई। और बाकी सब्जेक्ट का भी कहूँ तो 70+, 70+, 70+, 70+, 70+। लॉ ऑडिट में तो लोग इतने ज्यादा खुश हो गए थे, लॉ ऑडिट में अकाउंट्स टैक्स कॉस्ट में मिला जुला रिस्पॉन्स रहा। खुश थे, बट वही था, पेपर थोड़ा सा ट्रिकी आ गया था, इसलिए बच्चों को थोड़ा सा परेशान। पर लॉ ऑडिट में बच्चे खुश थे। ऑडिट का पेपर या बाकी पेपर भी देखो, मैंने एक चीज हमेशा बोली थी आपको, कि एग्जाम हॉल में दिए जाने वाला पेपर टफ होता है। एग्जाम हॉल के बाद वही पेपर आपके लिए इजी हो जाता है। ये हर चीज पे अप्लाई होती है, हर एक लेवल पे अप्लाई होती है। जब आप फाइनल के एग्जाम दोगे, वो भी ये चीज अप्लाई होती है कि एग्जाम हॉल में दिए जाने वाला पेपर टफ होता है। बट ओवरऑल देखा जाए तो मैं कहूँ, जितने पेपर भी आपके हुए अभी तक, दिल से हाथ रख के बोल रहा हूँ, कोई कुछ ऐसा नहीं कि अपनी अपनी तारीफ कर रहा हूँ या ऐसे की तारीफ कर रहा हूँ या आपकी बुराई कर रहा हूँ। दिल से बोल रहा हूँ, 50% पेपर इजी था और 50% ट्रिकी वन था। 5 के 5 जो आपके पेपर हो, अकाउंट से लेकर ऑडिट तक। पेपर लेंदी था क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि अब आपके पेपर लेंदी आएंगे। वो नहीं होंगे कम लेंदी, होंगे लेंदी आएंगे। इवन फाइनल में जब जाओगे तो वो आपको दिखेगा। पहले सिर्फ इंटर में क्या होता, तो एक आध सब्जेक्ट लेंदी होता था, बाकी ठीक ठाक होता था, बट अब लेंदी है। इसके बहुत रीजन है वहाँ। ये वो वीडियो नहीं है जहाँ पे मैं आपको बताऊं क्यों, पर आपके लेंदी आएंगे। और आपके जो जूनियर्स है उनको जरूर बताइए, मेरे बारे में तो बताइए बताइए। एक और चीज बताइए कि अब जो पेपर होगा 50% आसान होगा, 50% ठीक होगा। मतलब इजी का मतलब, इजी का मतलब ये नहीं सब बहुत इजी का मतलब, तुमने अगर ठीक ठाक पढ़ाई कर रखी है, 1 से 2 रिविजन, एटलीस्ट 60 या 70% का सिलेबस है वो भी अच्छे से रिवाइज किया है, तो 50 4 मार्क्स अच्छे से लिख के आएगा। 30 साल में तुझे दिक्कत आएगी। और जिसने 4 5 रिविजन कर ली, तो उसके लिए वो 50% तो बहुत ही आसान हो जाएगा। 40 से 50% में जो पेपर रहेगा, वो
एटलीस्ट अच्छे से अटेम्प्ट करके आ जाए। तो ये हर पेपर में होगा। सेम चीज एफएमएसए में क्या होगी, 50% पेपर ट्रिकी होगा, 50% आसान होगा। मतलब जैसे कॉस्ट्यूम में होता कि आठ, जैसे कॉस्ट्यूम का एक क्वेश्चन आया था कि 8 एडजस्टमेंट्स है, उसमें से 4 एडजस्टमेंट्स आपको आती थी, 2 नहीं आती थी। सेम चीज आपको एफएम में हो सकता है। एफएम में ऐसे में क्या हो, 4 क्वेश्चन होंगे या चार केस, एक केस में 4 पॉइंट होंगे, 2 आपको आते होंगे, 2 नहीं आते। तो मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ 50% ट्रिकी आएगा और 50% ईजी आएगा एफ एम एस एम का पेपर। और जो मैं बताऊंगा वही पेपर में आएगा, ये भी आपको लिख के जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी एफ एम एस एम की स्ट्रेटेजी। वीडियो पसंद आ जाए तो भाई प्लीज लाइक कर देना, बहुत लोग नहीं करते। कमेंट कर देना, चाहे अच्छा हो बुरा हो। अगर अच्छा हो तो बहुत बढ़िया रहेगा, बुरा हो तो कर देना। मैं बुरे कमेंट पे भी रिप्लाई कर देता हूँ, उसको डिलीट नहीं करता हूँ, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट, और दोस्तों को जरूर शेयर करना, एटलीस्ट उन दोस्तों को जिनके 2 पेपर है। बहुत अच्छे बच्चे होंगे जिनका ऑलरेडी एग्जाम्स का पेपर होगा, एटलीस्ट उनको दे दो, ताकि वो इंटर से निकल जाए, फाइनल की तैयारी भी अच्छे से कर पाए। एटलीस्ट उनको आप शेयर जरूर कर दो। और प्लीज प्लीज लाइक कमेंट कमेंट जरूर करो, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने एफ एम एस एम की स्ट्रेटेजी, ठीक है। बहुत सिंपल सी स्ट्रेटेजी बताऊंगा और ये आपको बहुत 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 हेल्प करेगी। आज 21 तारीख को आपको क्या करना है, ज्यादा कुछ नहीं, एफएम के 2 चैप्टर। कौन से 2 चैप्टर, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड लिवरेज, ये 2 चैप्टर करने हैं। और एसएम में, अगर एसएम में बोला जाए तो 2 चैप्टर जो भी आपको अच्छे से आते हो, कोई भी, चाहे आपको चैप्टर नंबर 1 3 आता हो, या 2 5 आता हो, या 1 4 आता हो, या 2 4 आता हो, 3 5 आता हो, कोई भी 2 चैप्टर अच्छे से करने, कोई भी 2 चैप्टर अच्छे से करने, कोई भी 2 चैप्टर। एफएम में 2 चैप्टर, कैपिटल स्ट्रक्चर, लेवरेज, वैसे में कोई भी 2 चैप्टर। आप बोलोगे भैया मुझे एफएम में ना कैपिटल स्ट्रक्चर लेवरेज अच्छे से नहीं आता, तो इसको रिप्लेस करके कोई भी 2 चैप्टर, चाहे वो डिविडेंड हो, चाहे वर्किंग एडजस्टमेंट हो, चाहे इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो, या रेशियो एनालिसिस। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये 2 चैप्टर ऑलमोस्ट, अगर 100 बच्चे अगर एफएम का पेपर दे रहे हैं तो 95 बच्चों को ये 2 चैप्टर अच्छे से आते हैं। इसलिए मैंने कहा ये 2 चैप्टर कर। अब बोलोगे भैया ये 2 चैप्टर की वेटेज क्या है, वो भी मैं आपको बता दूंगा कि हर चैप्टर की क्या वेटेज है, एसएम के भी और एफएम के भी, वीडियो में बनी रहेगा, ठीक है। एडिशनल अगर आप कर सको, अगर आप कर सको, क्या कर सको, अगर एफएम का कोई भी एक चैप्टर, जिसमें से मैंने आपको ऑप्शन दिया है, अगर आप कर सको, ऑप्शन में क्या क्या चैप्टर है, या तो डिविडेंड वाला चैप्टर, नहीं तो रेशियो एनालिसिस वाला, या कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाला। मतलब 2 चैप्टर के अलावा एफएम में अगर आप कर सको, आपके में हिम्मत है, कई बच्चे बहुत ग्रुप दे रहे होंगे, कई बच्चे की तबियत खराब हुई होगी, तो अगर हिम्मत है तो एक चैप्टर एफएम का, या या और मतलब एसएम का कोई भी एक चैप्टर, या तो एफएम का एक कर लो, नहीं तो एसएम का कर लो। अगर दोनों एडिशनल पार्ट कर लिए, तो भाई 60% की गारंटी, मुझसे लिख के ले लो, लिख के भैया आ जाएंगे। 4 चैप्टर तो बता दिया आपको, अच्छे से करने हैं तो करने हैं। एफएम के 2 चैप्टर, एसएम के 2 चैप्टर। एडिशनल में क्या होता है, अगर आप एफएम का एक कर सको या एसएम का कोई एक चैप्टर कर सको तो ठीक, नहीं भी कर सको तो भी ठीक। लेकिन अगर दोनों आपने एडिशनल करके सोए क्या आ जा, भैया ने एडिशनल बोला है, एक्स्ट्रा बोला है, तो एफएम का भी कर लेते हैं, एक एसएम का भी चैप्टर कर लेते हैं। तो भाई लिख के ले लो 60% की गारंटी। क्यों भैया, उसका रीजन मैं इस वीडियो में जरूर बता, क्यों ऐसा बोल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब 21 तारीख का हो गया, अब आते हैं 22 तारीख। 21 तारीख का हो गया, अब आते हैं अपने 22 तारीख पे क्या करना। आप जब मॉर्निंग में उठो, हो सकता है आप लेट नाइट तक पढ़ो, तो हो सकता है कोई थोड़ा लेट मॉर्निंग उठे, कोई अर्ली मॉर्निंग उठ सके, इसे दोनों, इसमें यहाँ पे लिख दिया मॉर्निंग या लेट आफ्टरनून। सुबह उठकर जो आपने 21 तारीख को, सुबह उठकर जो आपने 21 तारीख को रिवीजन किया है, पढ़ा था, उस पार्ट को क्या करेंगे, उस पार्ट को रिवाइज करेंगे। अपने आधे टाइम के अंदर अंदर रिवीजन होनी चाहिए। मतलब जो आपने लास्ट नाइट को पढ़ा ना, पहले आपने 4 चैप्टर पढ़े, या हो सकता है आपने 4 प्लस दोनों एडिशनल चैप्टर पढ़ लिए, एफएम का एक, एसएम का एक, 6 चैप्टर हो गए।
उसको अगर आपको 4 से 5 घंटे 6 घंटे लगे तो सुबह उठ के 2 से 3 घंटे के अंदर रिविजन हो चाहिए। फिर क्या होगा, जो बचे हुए टाइम में बचे हुए टाइम कह रहा हूँ, जो बचा हुआ पार्ट है आपका, जो आपका बचा हुआ पार्ट है, उसको फिर बाकी टाइम में रिविजन कर देंगे। ठीक है, मतलब आपके एसएम का 2 चैप्टर हो गया, एक्टिंग के 2 चैप्टर हो गए रात को। चलो आपने 3-3 कर लिए, चलो 3-3 छोड़ो, 2-2 कर लिए, 2-2 चैप्टर हो गए। सुबह उठ के आधे घंटे के अंदर रिविजन कर ली जो रात को पढ़ा था। फिर बचे हुए टाइम में अपना बचा हुआ एफएम कर लिया, बचा हुआ एसएम कर लिया। ठीक है, इतना करना है। अब आते हैं मिड नाइट या इवनिंग में, तब आपको क्या करना है, तब आपको एफएम के 2 चैप्टर करने हैं। कौन से? वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, और एसएम का कोई भी एक डिफिकल्ट चैप्टर, कोई भी एक डिफिकल्ट चैप्टर करेंगे। अगर आप वही मुझे तो एसएम के 2 डिफिकल्ट चैप्टर आते हैं, नहीं, एक जो सबसे मुश्किल है, एक, दो नहीं कहूंगा, एक, दो नहीं कहूंगा, एक, कोई भी एक टिपिकल चैप्टर एसएम का वो करेंगे। और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट डिसीजन करेंगे। आप बोलोगे भैया, मैंने कहा ना 100 बच्चे अगर एसएम का पेपर देते हैं तो 5 से 10 बच्चों को जी ये 2 चैप्टर बहुत अच्छे से आते हैं, बाकी 80% कह लो या 90% कह लो, ये 2 चैप्टर में ना क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। इस बात से आप भी एग्री करेंगे। और हो सकता है उन्हीं बच्चों को, या वो जो 5 से 10% जिनको ये दोनों चैप्टर अच्छे से आते हो, उनको भी कहीं ना कहीं एसएम के एक चैप्टर में डिफिकल्टीज होती है। ये सब मानते हैं। तो इन चैप्टर का आप रात को कर लेते हो, मतलब 4 से 5 घंटे देके कर लेते हो, तो क्या होगा, ये आपको फ्रेश फ्रेश याद रहेगा। जब आप सुबह उठोगे, या 2 चैप्टर अच्छे से कर लिए, मुझे फ्रेश फ्रेश वर्किंग में क्या है, institution में क्या है, ये चीजें आ जाए, वो आप एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म। अगर आप इस चैप्टर को आज 21 तारीख को ही कर लेते हो, या 22 की सुबह को कर लेते हो, तो कहीं ना कहीं इसके खुलने के चांसेस ज्यादा होंगे। भाई डिफिकल्ट भी है, लेकिन डिफिकल्ट के साथ ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी है। इसलिए बोला कि रात को आराम से 3 से 4 घंटे करेंगे, बाकी टाइम में अपना एसएम के 2 चैप्टर आज ही कर लेंगे, एसएम के 2 कर लेंगे, फिर बचे टाइम में तो आपका हो ही जाएगा। फिर 3 से 4 घंटे 5 घंटे इनको अलग से दे देंगे, एक एसएम का और 2 अपने एफएम के मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर। ठीक है, क्योंकि ठीक है, यहाँ पे लिख भी दिया क्योंकि वो आपको मॉर्निंग में फ्रेश फ्रेश याद रहेंगे, और आप इस चैप्टर को पेपर में अच्छे से टैकल कर पाएंगे। ठीक है, अब ये हो गया। अब आता है 24 तारीख, सॉरी 23 तारीख की मॉर्निंग की। 23 तारीख का मॉर्निंग में क्या करेंगे, 4 से 5 घंटे, मैंने 4 से 5 मैक्सिमम बोला है, आप 3 घंटे में भी कर सकते हो, 4 से 5 मैक्सिमम बोला है। कि उसमें क्या करेंगे, जो आपने 21 तारीख को या 22 तारीख को, 21 तारीख को या 22 तारीख को जो मॉर्निंग, मतलब जो आपने 21 या 22 तारीख को जो मॉर्निंग लेट आफ्टरनून का रिवीजन किया था ना आपने, जो 22 तारीख का ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट बोल रहा हूँ, और 21 तारीख का ये वाला पॉइंट, इसको क्या करेंगे, अपना 4 से 5 घंटे में रिवीजन। फिर जो बचा हुआ पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, इससे 3 घंटे के अंदर रिवीजन। क्या बोला, इस वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को 3 घंटे के अंदर रिवीजन करेंगे। ठीक है, इस पार्ट को अच्छे से करें। तो क्या होगा, 21 तारीख और 22 तारीख जो हमने पढ़ा, उसको 4 से 5 घंटे में करेंगे, और 22 तारीख को 3 घंटे के रिवीजन। क्यों? क्योंकि आप देखोगे ना, इसको हमने रात को पढ़ा, तो फिर जब आप एग्जाम से पहले फिर 2 घंटे की रिवीजन, 3 घंटे की रिवीजन करेंगे, तो ये चैप्टर अच्छे से आ जाएगा, फिर आप इस पेपर को अच्छे से टैकल कर पाएंगे। तो ये होगी पूरे, क्या आपको अगले 2.5 दिन, अगले 1.5 से 2 दिन के अंदर कैसे करना है अपने एफएमएस में, डेट वाइज मैंने बता दी, आवर वाइज आप खुद डिसाइड कर लेना। मैं नहीं बता सकता क्योंकि पॉसिबल भी नहीं मिली, किसी को प्रोजेक्ट आसान लगता है, किसी को डिफिकल्ट लगता है, तो वो आवर वाइज खुद बना। बात खत्म हो गई। ठीक है, इतनी बात खत्म हो गई। अब आते हैं कुछ एडिशनल पॉइंट पर जो आपको फोकस करना है। एडिशनल पॉइंट पर जो आपको फोकस करना है, वो एडिशनल पॉइंट क्या है, कि एसएम के स्टार क्वेश्चंस, एसएम के स्टार क्वेश्चंस या टॉपिक्स, एसएम के स्टार क्वेश्चन या टॉपिक्स तो 20 से 25 क्वेश्चन बनते हैं, उनको करने हैं, करने हैं, करने हैं, चाहे चाहे वो आपको चैप्टर अच्छे से आते हो नहीं आता हो, आई डोंट केयर, यहाँ लिखा है ना, आई डोंट केयर, करने हैं तो करने हैं, चाहे आपको वो चैप्टर आते हो या ना आते हो।
किसी भी हालत में इन्हें छोड़ के नहीं जाना, मतलब नहीं जाना। जो ये 30 से 25 स्टार क्वेश्चन, ये स्टार टॉपिक्स लगाए ना मैंने, इनको छोड़ के नहीं जाना, मतलब नहीं जाना। ये तो आप पेपर में बैठना मत, फिर आप पेपर में बैठना मत। अगर 20 से 25 क्वेश्चन, ये 20 से 25 क्वेश्चन अच्छे से नहीं करते हो, तो आप पेपर में बैठना मत। आपको भाई ये क्वेश्चन कौन से है, ये इसको बता दो, स्टार्ट टॉपिक्स क्या है, ए टॉपिक क्या है, वो भी बताऊंगा। पहले आप पूरी वीडियो देख लो, मैं एक एक चीज बता रहा हूँ, ठीक है। मतलब ये जो स्टार क्वेश्चन टॉपिक है, किसी भी हालत में करना है। भैया मुझे चैप्टर नहीं आता, मुझे फर्क नहीं पड़ता। भैया मुझे टॉपिक नहीं आता, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो 20 से 25 टॉपिक मैंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्क किए ना, वो आपको करके जाने हैं। नहीं आता, वीडियो देखो, दोस्तों से पूछो या मुझसे पूछो। करने हैं तो करने हैं, क्योंकि अगर मई 24 में जो चीज हैपन हुई, क्या हैपन हुई बता रहा हूँ। अगर वो चीज हैपन हुई, तो इस 20 से 25 क्वेश्चन में ही पूरा एसएम आ जाएगा। पूरा ना सही तो 50 में से 25 से 30 मार्क्स। डायरेक्ट कह रहा हूँ, 25 से 30 मार्क्स, 25 से 30 मार्क्स। बाकी से आए ना आए, पर इससे कह रहा हूँ, अगर चीज हैपन हुई कि मई 24 में भी हुआ, जो आईसी ने नई एडिशन डाली है आपके एसएम में, नवंबर 23 से मई 24 में सिलेबस चेंज हुआ है, तो जो भी चीज एडिशनल ऐड हुई है, जो भी चीज एडिशनल ऐड हुई है, उसमें से डायरेक्ट मैंने 14 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन लास्ट टाइम दिए थे, उस 14 15 क्वेश्चन में से ही 20 से 25 मार्क्स का आएगा। और इस बार भी कह रहा हूँ, अगर कर लिए 20 से 25 क्वेश्चन, मैंने थोड़ा टुकड़ों में बांट दिया, 20 से 25 है तो ये 8 से 10 क्वेश्चन है, टुकड़ों में बांट दिया ना, कर लिए। भैया लगा लो सर, लगा लो सर। आपके 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 बंद रहे, क्या बंद रहे, 25 से 30 मार्क्स फिक्स मार्क्स ऐसा। ठीक है। अब आगे क्या बोला, फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। अब आता है एसएम के सेकंड पॉइंट पे, क्या बोला, एसएम में कोई भी दो, या हो सके तो एटलीस्ट तीन। देखो एटलीस्ट दो है, या हो सके तो तीन, या तो दो, नहीं तो अगर आप तीन कर सको तो सही। अगर तीन नहीं हो सकते भैया, भाई मुझे ऐसे अच्छे से नहीं आती, तीन नहीं आती मुझे, सिर्फ दो चैप्टर अच्छे से आते हैं। अगर तीन आते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं तो दो, नहीं तो तीन, नहीं तो दो, नहीं तो तीन। कोई भी चैप्टर एसएम के दो या तीन अच्छे से करने हैं, मतलब अच्छे से करने हैं। उसमें आपको ए वाले टॉपिक भी और बी वाले टॉपिक भी दोनों करने हैं। ए वाले भी और बी वाले भी, ए वाले भी बी वाले भी, ए वाले भी बी वाले भी टॉपिक अच्छे से करने हैं तो करने हैं। बाकी चैप्टर मतलब अगर आप एसएम में दो चैप्टर अच्छे से आते, बाकी के तीन नहीं आते, या तीन अच्छे से आते बाकी के दो चैप्टर अच्छे से नहीं आते, तो उसमें क्या करना है, सिर्फ ए लिस्ट पढ़नी है। ए लिस्ट, अब भैया ए लिस्ट क्या होता है, स्टार टॉपिक क्या होता है, बताऊंगा बताऊंगा, वेट करो। ए लिस्ट पढ़नी है, क्या पढ़नी है, ए लिस्ट पढ़नी है। बी वाली लिस्ट क्या करनी है आपको, क्या करनी है बी वाली लिस्ट में, इग्नोर 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 कर दो इसको, इग्नोर कर, क्या इग्नोर। बात समझ में आ गई, क्या बोला, एसएम के कोई भी दो चैप्टर या कोई भी तीन चैप्टर, या तो दो तो तीन अच्छे से करने, तो अच्छे से करना, मतलब ए वाले टॉपिक भी और बी वाले भी, और बाकी में सिर्फ ए लिस्ट वाली टॉपिक करनी, ठीक है। अब अगर एफएम में बोलूँ तो, अगर मैं एफएम में बोलूँ तो चैप्टर 3 4 5 6 8 इनको अच्छे से कर लो, मिस अच्छे से कर लो। मैं एक एवरेज बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ कि बच्चों को मैक्सिमम चैप्टर में ऐसे में जो दिक्कत आती है, वो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट और इन्वेस्टमेंट डिसीजन में दिक्कत आती है। इसलिए तुमसे बोल रहा हूँ कि एफ में चैप्टर नंबर 3 4 5 6 8, भी चैप्टर कौन से है? भैया जो स्टडी मटेरियल में है ना, वो, ये नाम भी बता दो, चलो नाम भी बताता हूँ। रेशियो एनालिसिस चैप्टर नंबर 3, चैप्टर 4 कॉस्ट ऑफ कैपिटल, चैप्टर 5 कैपिटल स्ट्रक्चर, चैप्टर 6 लिवरेज, चैप्टर 8 बोले तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन, सॉरी डिविडेंड डिसीजन। रेशियो एनालिसिस, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, लिवरेज, आपका डिविडेंड डिसीजन। ये पांच चैप्टर जल्दी सबको आते हैं, अच्छे से कर लिए, और अच्छे से मतलब अच्छे से कर लो। या तो मेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट जो आपके पास है, नहीं है तो आप परचेज कर सकते हो। या आपको लगता है यार लास्ट मौके पे क्या खरीदे, कोई बात नहीं, इट्स ओके, मैं भी खुद कहता हूँ नहीं, खरीदने की जरूरत नहीं है, अगर खरीद सको तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। 100 रुपए की लिस्ट है वैसे भी, अगर एफ एम दोनों मिला के, एफ एम दोनों मिला के।
ये नहीं कि सिर्फ एफएम की, दोनों मिला के। भैया 50 में दे दो, 10 रुपए में दे दो। भाई कुरकुरे बनिया की दुकान पे नहीं आए हो। 100 रुपए की लिस्ट है एफएमएस, पहले 200 रुपए की थी, अब मैंने 100 रुपए की कर दी लास्ट मंथ पे। ठीक है, आपसे क्या ही कमाना, जितना कमाना था कमाना। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपने मेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट कर ली 5 चैप्टर में, नंबर 3, 4, 5, 6, 7, या एटलीस्ट स्टडी मिल के सारे क्वेश्चन, सिर्फ स्टडी मिल के क्वेश्चन, कि आपके पास इतना टाइम है कि आप आरटी एमटी पे देखो, एटलीस्ट उनके अच्छे से कर लिए करके चले जाओ तो काफी है। अब मैंने एक चीज बोली थी वीडियो के स्टार्टिंग में, अगर सुनी होगी तो, कि ये हो सकता है क्वेश्चन की तरह आ जाए, क्वेश्चन की पेपर की तरह आ जाए कि 8 एडजस्टमेंट्स होगी, इसमें से 4 आसान होगी, 4 मुश्किल होगी, 4 आसान होगी, 4 मुश्किल होगी। आप बोलोगे भैया 4 मुश्किल आएगी तो पूरा आंसर बदल जाएगा ना? हाँ बिल्कुल बदल जाएगा, पर कोई नहीं। एफएम में, कॉस्ट में, टैक्सेशन में, काउंट्स में क्या होता है, इवन ऑडिट में भी, लॉ में भी स्टेप वाइज मार्किंग होती है। आज इसमें से 4 अच्छे से आते हैं, 4 को लिख के आ जाओ, बाकी 4 को जितना पॉसिबल हो सके जितना सही जा सको चले जाओ। 8 में से 0 नहीं मिलेंगे, एक भी नहीं मिलेगा, एटलीस्ट 3 से 4 मार्क्स मिल जाएंगे। और किस्मत चाहिए तो 5 6 भी मिल सकते। इसलिए बोल रहा हूँ, या तो मेरी लिस्ट कर लो, अगर नहीं अफोर्ड कर सकती हो या नहीं लेना चाहिए, इट्स ओके। स्ट्रेट मिल के सारे क्वेश्चन ही अच्छे से कर, देख के चले जाओ। सारे करने से मतलब है, जो क्वेश्चन आपको लगता है यार अगर ये क्वेश्चन पेपर में आ गया लेकिन मैं कर नहीं पाऊंगा, उन क्वेश्चन को लिख लो, बाकी क्वेश्चन टिक 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 कैलकुलेटर पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, बात खत्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाकी जो आपका रह गया, जो बाकी रह गया वर्किंग इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट डिसीजन। जो मैंने ये क्या होता है, अगर किसी का वीक टॉपिक है, मैंने क्या बोला अपने, मैंने जो मार्क इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाए ना स्टडी मटेरियल वाले, मैंने क्या किया अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, मैं क्या किया 2 चैप्टर से आईसीआई के जो स्टडी के क्वेश्चन है वो नहीं लगाए, क्योंकि इसमें मुझे लगता है, इसमें मुझे क्या लगता है, अच्छा सॉरी इसमें क्या है, अपन है सॉरी, इसमें बोला अपन है मार्क। तो अगर आपने लगा कि भैया मैंने ना वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट और इसमें टीचिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने मार्क किए, उनको कर लो। या या एटलीस्ट अगर आप एटलीस्ट के बेसिक पार्ट्स कर लो, मतलब ये मुझे पूरा चैप्टर नहीं आता कोई बात नहीं, छोड़ के मत जाओ, क्योंकि चैप्टर इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट जो अपने नोट्स बनाए होंगे, थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, फिर उतना करके चल जाओ। भैया आप कितना टाइम दे, फिर थोड़ा बहुत भी करना तो 1 से 2 घंटे, तो बाकी टाइम अपना एफएमएसएम के बाकी चैप्टर्स में लगा दो। अगर आपका टॉपिक वीक है तो भैया वीक नहीं है बट ठीक ठाक है, ठीक ठाक है। नहीं तो जो मेरे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क क्वेश्चन है सेकेंडरी वाले, वो कर लो, या आपने जो क्वेश्चन किया है वो कर लो। अगर आपका बहुत वीक है तो एटलीस्ट देख के चले जाओ, 1 से 2 घंटे दे दो। ये अच्छा ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला है। अगर हो सकता है एमसीक्यू में कोई क्वेश्चन आ जाए, और बहुत बेसिक एमसीक्यू आ जाए, या कोई बहुत बेसिक क्वेश्चन आ जाए, तो एटलीस्ट आपको पता हो तो लिख के तो आओगे। जीरो ना, जीरो नहीं मिलेगा, 1 से 2 मार्क्स तो मिलेंगे। वो 1 से 2 मार्क्स आपकी किस्मत बदल सकते हैं, स्पेशली उन बच्चों के जिनके 2 पेपर है। हो सकता है आपके 49 उसमें आए, इसमें 51 आ जाए, दोनों में एग्रीगेट मिला के आपको 100 बन जाए। हो सकता है ना? हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो सकता है। फिर इसलिए बोलो इनको छोड़ के मत जाना, अगर आपका बहुत वीक है सिर्फ करके चले जाना। हाँ ठीक है, फॉर्मूला देख लिया, उसको 2 से जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए थे वो देख के चले जाओ। अगर आपका टॉपिक ठीक ठाक है या बहुत स्ट्रांग है, तो या तो स्टडीमेंट के क्वेश्चंस कर लो जो मैंने मार्क करवाया, या खुद के जो क्वेश्चन मार्क किए वो काट दो। ठीक है, आगे बढ़। अब ऑर्डर टू डिवीजन क्या होना चाहिए, अब ऑर्डर टू डिवीजन क्या होना चाहिए इन एटम, कैसे होना चाहिए? चैप्टर नंबर 6, 5, 8, 3, 4, 7, 9। भैया चैप्टर नंबर 6 क्या है? एवरेज, कैपिटल स्ट्रक्चर, डिविडेंड डिसीजन, रेशियो एनालिसिस, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इन्वेस्टमेंट डिसीजन और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। क्या बोला? चैप्टर नंबर 6 लिवरेज, चैप्टर नंबर 5 कैपिटल स्ट्रक्चर, चैप्टर नंबर 8 डिविडेंड डिसीजन, चैप्टर नंबर 3 रेशियो एनालिसिस, चैप्टर नंबर 4 कॉस्ट ऑफ कैपिटल, चैप्टर नंबर 7 इन्वेस्टमेंट डिसीजन या स्लैश कैपिटल बजटिंग, चैप्टर नंबर 9 वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। और एसएम में क्या बोला? एसएम में बोला चैप्टर नंबर 1, 3, 4, 2, 5। ठीक है, ये आप देख लेना, मुझे नाम याद नहीं है मंथ की, मुझे कंटेंट याद है, चैप्टर का प्रॉपर नाम याद है। ठीक है, इसलिए मैंने चैप्टर नंबर 1, 3, 4, 2, 5 बोल दिया है, मुझे नाम याद नहीं इसलिए मैंने बोल नहीं। ठीक है, नहीं तो मैंने एफ में बोला था चैप्टर नंबर 6 में क्या, चैप्टर 6 का नाम क्या, 5 का नाम क्या, 8 क्या है, पैसे में ऐसे में भूल नहीं पा रहा हूँ, याद नहीं है।
अब एक बार सिलेंडर में देख लो कि मेरा ये ऑर्डर का, अगर मैं आपकी जगह पे होता, मेरा कल एफएमएसएम का पेपर होता परसों, तो मैं इस तरह से अपना एफएमएसएम रिवीजन करता, ताकि आप खुद का भी ऑर्डर डिसाइड कर सकते हो। कि फर्स्ट पॉइंट पे मैंने यहाँ पे इस वाली स्ट्रैटेजी में आप देखे होगे, यहाँ पे बोल दिया था एफएम में कोई भी दो चैप्टर, एफएम के दो चैप्टर, और ऐसे में जो ऐसे में दो चैप्टर बताए थे ना कोई से भी, तो वो आपको बोला कोई भी चीज डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। इसलिए मैंने बोल, यहाँ पे मैंने सिर्फ एक दे दिया है, भैया बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं भैया मुझे एफएम में अच्छे से आता है, आप मुझे रिवीजन ऑर्डर बता दो, तो वो रिवीजन ऑर्डर मैंने बता दिया। बाकी आप खुद का भी अपना एक ऑर्डर निकाल सकते हो, इवन आवर वाइज किस चैप्टर को कितने घंटे देने हैं, कितने टाइम देना है, वो चीज आप डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने एफएम में, मैं अभी बोल रहा हूँ, एस ऑडिट में भी बोला था, लॉ में भी बोला था, कॉस्ट में बोला था, ये चार पांच चैप्टर भी अच्छे से कर लिए तब पास हो, तो उसी तरह से मैं एफएम में भी बता रहा हूँ आपको, एफएमसी में बता रहा हूँ। चैप्टर नंबर 3, 4, 5, 6, 7, मतलब रेशियो एनालिसिस, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, स्ट्रक्चर, लीवरेज, और आपका 8 चैप्टर हो गया डिविडेंड, और एसएम के 3 चैप्टर, 3 या 2 भी कर लिए तो ठीक है, अगर 3 कर लिए, अगर 3 कर लिए अच्छे से, चैप्टर नंबर एफएम के ये 5 चैप्टर और एसएम के कोई भी 3, या 2 भी कर लिए, अगर 2 भी कर लिए, अगर अगर इसमें आपने 2 चैप्टर भी कर लिए, तो भी मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि आपके 60 आराम से बनेंगे, 60 मार्क्स आपके आराम से बनेंगे, इस बात की गारंटी मैं, अगर एफएम के 5 चैप्टर, वैसे के 2, का 2 से ऊपर अगर हमने 3 कर दिए, तब तो डेफिनेटली लिख के दे रहा हूँ आपके 60 है। अगर आपने ऐसे में 2 चैप्टर भी कर लिए, तो भी 60 प्लस आपके आराम से बच जाएंगे। ऐसा क्यों बोल रही हूँ मैं बताऊँ, तो मैं कुछ एनालिसिस किया, अब ये आपको बताता हूँ है क्या। ये है स्टार टॉपिक्स, ये है आपके स्टार टॉपिक्स, ये वो टॉपिक्स है, कुछ भी हो जाए मुझे नहीं पता, आई डोंट केयर, IDC मतलब आई डोंट केयर, आपको चैप्टर आता हो या ना आता हो, आता हो या ना आता हो, इन क्वेश्चंस को करना है तो करना है, करना है तो करना है, करना है तो करना है, क्या बोला, करना है तो करना है, कुछ भी हो जाए, चाहे चाहे फिर आपको आता हो ना आता हो, कॉन्सेप्ट आता हो ना आता हो, करना है तो करना है। चैप्टर नंबर 1 में बताया ये 3 पार्ट, चैप्टर नंबर 2 में 3 4 पार्ट, चैप्टर नंबर 3 में बता दिया, और 5 में बता दिया, 4 में ऐसा कुछ भी नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे नोट टेबल, बाकी चीज कर दिया। स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन में आपको स्पेशली स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और ऑपरेशनल प्लानिंग करनी है। कोई टॉपिक समझ में ना आए तो मुझे आराम से DM कर देना, नहीं तो कमेंट कर देना यूट्यूब पे, मैं आराम से आपको अप्लाई कर दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। इस तरह से ये मैंने 4 5 हर चैप्टर के कुछ 4 5 इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में लगा दिया। अभी स्टार टॉपिक भी नहीं बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा अमेंडमेंट, अमेंडमेंट ये ना आपके अमेंडमेंट आई हुई है, तो आपको भी पता है जो अमेंडमेंट होता है वो ऐसे पूछता है, जो अमेंडमेंट होता है वो ऐसे पूछता है, जो अमेंडमेंट तो वो ऐसे पूछता है, पूछता है, पूछता है। तो वही टॉपिक्स को मैंने स्टार टॉपिक में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि स्टार टॉपिक बोलूंगा तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में चीज बैठेगी, स्टार है तो अच्छे से करना है, तो ये स्टार टॉपिक बोल लो, अमेंडमेंट टॉपिक बोल लो, कुछ भी बोल लो, बट ये टॉपिक आपको करके जाना है तो करके जाना है, ठीक है। आगे बढ़, उसी तरह से फिर मैंने ये लगा दी E लेवल क्वेश्चन, मतलब ए टॉपिक और ये B लेवल, बताया था ना ऊपर कि E लेवल टॉपिक क्या होते हैं और B लेवल का मतलब बताया नहीं था, मतलब बताया था ना कि आपके 2 या 3 चैप्टर आपके E लेवल और B लेवल दोनों होने चाहिए, और जो वीक टॉपिक है, जो कम टॉपिक आता है, उसके एटलीस्ट ये ए लेवल वाले क्वेश्चन करता हूँ। उसी तरह से हर चैप्टर में E लेवल B लेवल, E लेवल B लेवल, ठीक है। हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना अगर यहाँ तक वीडियो देखी है तो। उसी तरह से E लेवल B लेवल, E लेवल और B लेवल के टॉपिक, ठीक है। अगेन यहाँ पे भी दे दिए E लेवल B लेवल के टॉपिक दे दिए, ठीक है। अगेन हमारा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लो, हमसे हमारा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लो, और कोई भी क्वेरी है तो यहाँ पे DM कर दो, नहीं तो यूट्यूब पे कर दो। अगर हमारी लिस्ट लेने चाहते हो तो ये पुरानी प्राइस थी, अभी जो करंट प्राइस है 100 रुपये की है सिर्फ, FM SM की, SM में 50 क्वेश्चन, FM में 6 क्वेश्चन, अगर ले लो, अगर ले सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं, हो जाएगा, इस चीज से भी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने बताया था जो जो भी चीज मैंने आपको FM में या SM में बताई है, वो ये एनालिस्ट के बेसिस पे है। कौन सा एनालिस्ट, आपका MTP 1
हाँ ये देखो, MTP 1, MTP 2, एग्जाम, MTP 1 ऑफ September 24 और MTP 2, ये डिटेल में मैंने एनालिसिस बनाई है। उस एनालिसिस के बेसिस पे मैं आपको बताऊँ, डिटेल में नहीं बताऊंगा, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी, ऑलरेडी लंबी हो चुकी है। कि थ्योरी में देखा जाए तो हर हर अटेम्प्ट में 10 से 12 मार्क्स, 10 से 12 मार्क्स, 14 मार्क्स, 12 मार्क्स, 10 मार्क्स, 12 मार्क्स, 13 मार्क्स, तो मुझे लगता है 12 मार्क्स की पूछ सकता है। 10 तो मिनिमम है, पर 10 से 14 मार्क्स के बीच में थ्योरी पूछेगा। प्रैक्टिकली देखा जाए, प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो वही 31 मार्क्स, 33 मार्क्स, 33, ये मैं बता रहा हूँ डिस्क्रिप्टिव पार्ट। तो आपका 35 का, तो वो बता रहा हूँ। MCQ तो मुझे लगता है ऑलमोस्ट, मैंने जितना MCQ जितना ध्यान से मैंने उतना देखा नहीं है, पर जितना भी देखा है वो पूरा आपका क्या होगा, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, प्रैक्टिकल पार्ट होगा। मतलब 35 भी नहीं लूंगा, ये जो एवरेज बन रहा है वो एवरेज बन रहा है 32 मार्क्स का। तो 30 से 35 मार्क्स, 30 से 35 मार्क्स, 30 लगा लो, 30 मिनिमम लगा दो, 30 हो, और 15 मार्क्स का 45 मार्क्स का आपका कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल आएगा, और 5 से 10 मार्क्स थ्योरी भी आ सकती। तो ये था एनालिटिक्स की। एवरेज होगा आपका 10 से 12 मार्क्स आउट ऑफ 35 जो होता है ना, या 45 मार्क्स का बोल लो, इसमें से आपको 35 मार्क्स का लिखना होता है, एक क्वेश्चन इग्नोर करना होता है। 45 से 10 मार्क्स का होगा, 10 से 14 मार्क्स लगा लो, थ्योरी होगा, और बाकी का पार्ट आपका 30 से 35 का क्या होगा, प्रैक्टिकल पार्ट। ठीक है, इसी तरह से मैंने चैप्टर वाइज बता दिया है। चैप्टर नंबर 3 में देखो 5, 8, 5, 5, तो एवरेज 5 मार्क्स का बनेगा। ठीक है, अगर आप कॉस्ट और कैपिटल की बात करो तो ये है आपका 6 मार्क्स। ठीक है, उसके बाद अगर आप चैप्टर नंबर 5 और 6 मैंने कंबाइन कर दिया है, तो इसका एवरेज बन रहा है 10 मार्क्स। ठीक है, फिर आपका चैप्टर नंबर 7 कैपिटल से बन रहा है आपका 8 मार्क्स। ठीक है, वर्किंग डिविडेंड से 5 मार्क्स, और वर्किंग एवरेज में से 5 मार्क्स। तो एवरेज हर चैप्टर से 5 से 10 मार्क्स, 5 से 10 मार्क्स, 5 से 10 मार्क्स की वेट है। ठीक है, चैप्टर नंबर 3, 4, 5, 6, 8, चैप्टर नंबर 3, 4, 5, 6, 8, 5 चैप्टर बताए थे ना ऊपर, मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर ये कर लेते हो 7 से, तो अगर उनकी वेटेज देखा जाए तो ये बता रहा हूँ मैं आपको 35, क्या बोले 45 से बता रहा हूँ, उसमें से बता रहा हूँ 45 में से 23 मार्क्स, 23 मार्क्स, 23 मार्क्स, 19 मार्क्स, 20 मार्क्स, मुझे लगता है 20 से 25 मार्क्स। तब 45 से अगर 20 से 25 मार्क्स का आ रहा है, तो 50% पेपर जो आ रहा है वो इन 5 चैप्टर से आ रहा है। फिर उसके अलावा मैंने चैप्टर नंबर 7 को बता दिया, 8, 5, 7, 8, 5, मुझे लगता है 5 से 10 मार्क्स लगा लो। सेम चीज वर्किंग कैप्स में अभी 0, 5, 5, 6, 7, तो 5 से 8 या 5 से 10 बोलो आएगा। अब थ्योरी बताई थी मैंने, 10 से 14 मार्क्स का रहेगा। उससे ज्यादा अगर आप ऐसे में जाओ कि थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा, आप भी थोड़ा जूम कर लेना, आपके स्क्रीन पर नहीं देखे तो देखो, अगर एसएम की बात करी जाए तो ये तो मैंने बना दिया, आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। चैप्टर 1 से लेके 5 तक अगर आप ढंग से देखो, हर अटेम्प्ट में हर चैप्टर से दो दो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन यहाँ पे से आपको थोड़ा सा अलग मिलेगा कि एक में 3, एक में है, बाकी देखो दो दो क्वेश्चन। हाँ देखो, तो दो दो क्वेश्चन आपके, ये देखो दो दो क्वेश्चन, फिर आगे जाओ दो दो क्वेश्चन, दो दो क्वेश्चन, मतलब हर चैप्टर से दो दो क्वेश्चन बनते हैं। इससे बोल रहे हैं कि 2 चैप्टर या 3 चैप्टर अच्छे से कर लो, ये डिस्क्रिप्टिव पार्ट है, एमसीक्यू जोड़ा ही नहीं। और हर क्वेश्चन की जो वेटेज है, वो अगर मैं आपको बताऊँ, हर चैप्टर की जो वेटेज है, आजा आजा, तो मार्क्स में, अगर हर चैप्टर के मतलब हर क्वेश्चन की वेटेज लगाई जाए तो 5 5 मार्क्स, मतलब 5 5 मार्क्स की है। तो अगर मान लो आप 2 चैप्टर भी अच्छे से करते हो, तो 4 क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 20 मार्क्स। अगर 5 मार्क्स में एमसीक्यू को भी जोड़ दो, 25 मार्क्स। इसलिए वो लोग 2 चैप्टर, अगर 3 कर लिए तब तो भैया 25 मार्क्स, 30 मार्क्स तो कहीं नहीं गए आपके। अब जो है पूरे में से पूरे नहीं मिलते, सही बात है, नहीं मिलते। इसलिए बोला अगर 3 कर लिए, तो मान लो 2 चैप्टर अच्छे से कर लिया, मतलब 3 चैप्टर अच्छे से कर लिया आपने, तो आप कितने 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, 6 को 5 से मिलेगा 30,
अरे 23 में से 30 तो चलो नहीं आएंगे, 20 आएंगे। अरे 15 तो आएंगे, और 15 एमसीक्यू में से 15 मार्क्स तो एमसीक्यू है, उसमें 8 तो आएंगे। 15 और 23, चलो दो मैं अपने ग्रेस मार्क का जोड़ देता हूँ, 25 मार्क्स आ जाएंगे यार। 25 मार्क्स तो कहीं नहीं गए। दो कर लिए तो आपके 20 से 25 बन जाएंगे, और तीन अच्छे से कर लिए तब तो गारंटी है, गारंटी है कि 25 मार्क्स आएंगे आपके, 25 मार्क्स आएंगे आपके असम में। अगर तीन कर लिया, दो कर लिए तो तुम हाँ भाई आराम से आ सकते हैं। थोड़ा कॉन्फिडेंस कम रहेगा, हाँ आ सकते हैं। पर तीन कर लिए, भाई आ जाएंगे, भाई आ जाएंगे। समझे कि तीन कर लिए तो अच्छी बात है, दो भी कर लिए तो कोई बात नहीं, बाकी तीन में तो ठीक ठाक कर रहे हैं ना। हाँ तो आ जाएंगे, आ जाएंगे। वो रीजनेबल है इंश्योरेंस, जो अभी आप ऑडिट का पेपर देखा हो। लेकिन तीन कर लिए, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट इंश्योरेंस की आ जाएंगे 25+। समझ में आ गया? तो एफएम का भी बता दिया, एसएम का भी बता दिया, पूरा एनालिस्ट के बेसिस बता दिया। ये एनालिस्ट की पीडीएफ भी मैंने अटैच कर दी यहाँ पे, ठीक है। पूरा बता दिया कैसे कैसे करना है, पूरा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए। एसएम के तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए। एफएम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप मांगोगे तो मैं चैप्टर वाइज दो चार क्वेश्चन दे दूंगा कि एटलीस्ट इन क्वेश्चन को तो करके चले जाओ। तो ये थी एफएम एसएम की स्ट्रैटेजी। वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर बन गई है, और मैंने हर चीज को डिटेल में बताया है। ये डिटेल वर्जन आपको कहीं भी यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ। सबने हवाबाजी में बोला है, मैंने हर चीज का लॉजिक दिया है। प्रॉपर आपको एनालिस्ट का ये पीडीएफ भी दे दिया है कि भाई मैंने कैसे, किस हिसाब से मैंने क्वेश्चन बनाए, तो प्रॉपर एनालिस्ट भी दे दिया, ठीक है। तो बस इतने, इतना ही बोलूंगा। आपका लास्ट पेपर है, ऑल द वेरी बेस्ट। चीर दो, फाड़ दो। वीडियो पसंद आए, एक लाइक, एक प्यारा सा कमेंट इस बार प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कर दो कमेंट। और चैनल सब्सक्राइब कर दो। चलो तीनों चीजें मत करो, एटलीस्ट आपके वो दोस्त जो सबसे ज्यादा जिनको जरूरत है ये वीडियो, उनको रेफर, ठीक है। इतना ही चाहूंगा, एटलीस्ट उनका भला होगा। उनको भी बोल दो भाई तू चैनल सब्सक्राइब मत कर, लाइक मत कर, कुछ मत कर, एटलीस्ट ये वीडियो देख ले, तेरे काम पे आ जाएगा, तेरे एफएमएस में 70+ की गारंटी है। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियोज में, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस वीडियो को देखने के लिए, और मुझे इतना बहुत सारा प्यार देने के लिए। थैंक यू सो मच गाइस।